हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 आइडेंटिटीज होती हैं और तीनों को कैसे करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे इनका प्रूफ। तो हम देखते हैं, ये देखिए हमारा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। नाम दे दिया हमने इसको ए बी सी। एंगल बी पर आपका 90 डिग्री है। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया है? थीटा। तो थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा आपका बेस, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस h, और इसके सामने जस्ट परपेंडिकुलर। नहीं समझ पा रहे हो तो आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियोस को नहीं देखोगे तो आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, अब आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे सामने, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ एच स्क्वायर का डिवाइड लगा दूंगा ताकि मुझे एक आइडेंटिटी मिले। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो डिवाइड बोथ साइड्स एच स्क्वायर। तो आपने लगाया एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। रूल है, अगर एच स्क्वायर डिवाइड यहाँ लगा रहे हो तो आपको उस तरफ भी लगाना पड़ेगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर चला गया तो ये क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं पी अपॉन एच का स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं बी अपॉन एच का स्क्वायर। ठीक है, पी अपॉन एच क्या होता है याद कीजिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पी अपॉन एच याद कीजिए साइन थीटा, और बी अपॉन एच क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारी पहली आइडेंटिटी आएगी पी अपॉन एच हो गया हमारा साइन थीटा। एंगल थीटा ले रहे हैं इसलिए थीटा, स्क्वायर चढ़ाया तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी नंबर 1, इसीलिए मैंने इसको दे दिया स्टार 1। स्टार है जो हमारे, इनके मदद से ही आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। अब अगली आइडेंटिटी हमारी क्या है, दोनों तरफ हम किसका डिवाइड लगा देंगे, दोनों तरफ हम डिवाइड किसका लगा देंगे कॉस स्क्वायर का। ठीक है, इसी में कॉस स्क्वायर डिवाइड लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी में कर रहे हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर यहाँ तक? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा याद करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। याद है नहीं याद है? नहीं याद है तो आप वीडियोस देखिए पुरानी। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा इसलिए टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला गया, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है, तो 1 अपॉन कॉस मतलब सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 2 स्टार 2 हमारी। अब हम स्टार 1 में, इसी स्टार 1 में, ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 हो गई। स्टार 1 में हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा का, दोनों तरफ लगाएंगे। तो स्टार 1 में डिवाइड लगाएंगे स्टार 1 बोथ साइड डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा लगाया हमने, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गया हमारा, कितना आया 1। और ये ध्यान से देखो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। स्क्वायर लगाया तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस स्क्वायर का, मतलब कॉसेक का होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी नंबर 3। इसको आप नोट कर लीजिए, तीनों आइडेंटिटी को समझाया अच्छी तरीके से, ध्यान से देखना, सारी आइडेंटिटीज को मैंने ढंग से समझाया है। इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम सवालों को हल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक 2 नंबर में, एक बनेगा 4 नंबर में। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2027, इस पर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस पे बेसिक सवाल देखिए, प्रूफ दैट आते हैं इसमें।
ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। हमसे मतलब हमसे। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रूव दैट, प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई और ईपी बोर्ड दोनों के लिए ये। प्रूव दैट sec a ब्रैकेट में हमारा 1 माइनस साइन ए और sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। LHS की मदद से हम RHS को प्रूव करेंगे, बात क्लियर? इसकी मदद से हमें ये प्रूव करना है। ध्यान रखना, दिमाग में डाल लो, कहीं भी तुम्हें दिखे सेक दिख रहा है या सेक है, टेन है, कॉट है, कुछ भी हो, आपको उसको बदल देना है साइन और कॉस में। साइन और कॉस में बदलने का मतलब ये है कि आपको एक ही आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। जो मैंने 3 आइडेंटिटीज प्रूव कराई हैं, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सब कुछ उसी से हो जाएगा। इसीलिए कोशिश यही करना कि हम, जैसे सेक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन कॉस का होता है। जैसे ये सेक है 1 अपॉन कॉस, टेन है क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ रहे हो ना? मतलब कि हमें साइन और कॉस में बदलना है। कुछ भी दे रखा हो, मैं कॉट दिया हो, सेक दिया हो, कोसेक दिया हो, या टेन है या कॉट है, तो हमें बदलना किसमें? साइन में। जहाँ पर साइन हो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जहाँ पर कॉस हो उसे भी हमें नहीं छेड़ना है, सिर्फ हमको ये बदलना है। तो सेक क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन कॉस है, रेसिप्रोकल होता है, और ये 1 माइनस साइन है, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेचारा शांत बैठा हुआ है, क्योंकि मैं तो साइन में हूँ, मुझे क्यों बदल रहे हो? अब ये भाई साहब कह रहे हैं हमें बदलो, सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं हमें बदलो, क्या बदले बेटा? तो वो बोल रहे हैं हमें बदलो साइन ए अपॉन कॉस ए में। बदल दिया हमने, LHS ले रहे हैं हमने LHS लिया है। इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, देखो सेक ए 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, क्योंकि ये तो ऐसा ही है तो ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि साइन में ही है। इसको बदला हमने 1 अपॉन कॉस है, टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन ए, नीचे देखो एलसीएम सेम है तो कॉस ए, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। एलसीएम सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये फॉर्मूला किसका बनना है? ए प्लस बी, याद करो, आइडेंटिटी भी यूज होंगी आपकी 9th क्लास का, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था कि नहीं था? देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे साइन है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर साइन है, या माइनस है या प्लस है। देखो ध्यान से फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब कि देखो कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, ए का मतलब ए है ना, ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है? साइन है, तो साइन स्क्वायर का ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक पहुँच गए। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको आइडेंटिटी अभी प्रूव करवाई है। मैंने क्या प्रूव करवाई थी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 को हम इधर भेज देंगे, मतलब कि साइन स्क्वायर ए को हम इधर भेज देंगे, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं। लिख दो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1 टाइम में कट गया। ठीक है, ये आ गया हमारा RHS। नोट कर लो इसको।
अगला सवाल, जो भी मैं करा रहा हूँ 100% आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे, और जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं आपको तो आप इस चीज को देख पाओगे कि हाँ सर ने सब चीजें सही कराई हैं। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। मतलब हमें LHS से RHS प्रूव करना है। देखो मैंने क्या बताया था, रूल नंबर बताया था कि कुछ भी हो कॉस और साइन में बदलना है, तो ये तो कॉस और साइन में है, तो इसका मतलब हमें से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधा सीधा हमें क्या लेना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम तो एलएचएस लेने पर एलसीएम लो, एलसीएम क्या बनेगा हमारा 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए का डिवाइड लगाया तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए चला गया, बचा गया हमारे पास कॉस ए, और कॉस ए ऊपर है, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड लगाया, बचा गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देखो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये एलसीएम बन गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए का डिवाइड लगाया, हमारे पास क्या बचा कॉस ए, डिवाइड में चला गया तो कॉस ए बचा, ऊपर कॉस ए है, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में गया तो हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन। सेम यही चीज यहाँ पे देखो, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, बचा गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम। ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना, ध्यान से देखो बन रहा है नहीं करना, ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है साइन है। तो अगर हम ध्यान से देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू साइन है, लगाओ 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को भी इधर ले आ रहा हूं मैं, पास में कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है, आप लोग भी देख पा रहे हो, 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा हमारा, और ये बन जाएगा 2 साइन ए, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया और ये हो गया 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद है कि नहीं है? अभी बताइए मैंने, तो ये हो गया हमारा, ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। जो चल रहा है वही चल रहा, हमने चलने दिया। आगे देखो, उतार लिया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। आगे देखो ध्यान से, 1 और 1 कितना हो गया 2, ऐड करने पे 2 ही तो होगा, और 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर ले लो, अंदर क्या हुआ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, 1 टाइम में चला गया, बचा गया हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से देखो 2 अपॉन कॉस ए, मतलब 2 का मतलब क्या है 2 इंटू 1, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है कि नहीं होता है? तो हमारा निकल के आ गया 2 सेक ए, ये आ गया हमारा RHS।
ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला सवाल, प्रूव दैट sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। ध्यान से देखना है, मैंने क्या बताया था। और प्रूफ, अब आप प्रूफ निकाल, हमें एक तरीके की वैल्यू निकालनी है, हमें प्रूफ करके निकालना है। कॉस ए प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, कॉस ए। ध्यान से देखना, चीज को समझ में आएगा सारी चीजें। हमें क्या, मैंने क्या बताया था कि जहां पर सेक और टेन दे रखा है या कोसेक दे रखा है या कॉट दे रखा है, उसे साइन और किसे बदल देंगे, कॉस से बदल देंगे। सेक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 कॉस ए का, ठीक है। टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन ए, इससे तो हम कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं क्योंकि पहले से ही है, एलएचएस चल रहा है हमारा, एलसीएम सेम, कॉस ए 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। देखो ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आइडेंटिटी नंबर 1 वही हमारी क्या थी हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझो ध्यान से। हमने इसको इधर भेज दिया, आइडेंटिटी हमने इसे प्रूव कर लिया, हमने ये जो आइडेंटिटी 3 करवाई है मैंने प्रूव करवा दी है, उससे समझो ध्यान से। साइन स्क्वायर ए को हमने इधर भेजा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। रख दो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इससे एक कॉस चला गया, बचा गया हमारे पास कॉस ए, ये आ गया आपका आरएचएस। समझ में आया, नोट कर लीजिए इस सवाल को भी। सारे इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूं मैं आपको एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम और कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल देखिए, मैंने बता दिया आपको, जहां पर भी कहीं पर टेन दिखे, सेक दिखे, कोसेक दिखे, कॉट दिखे, तुरंत उसे साइन और कॉस में बदल दो, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बता भी रखा है कैसे बदलना है, वो क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। टेन थीटा को हम ले सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को ले सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, नहीं आपको अगर पता है तो वो मेरी पुरानी वीडियोस देखिए और समझिए, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है हमारे सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% 4 मार्क्स में आने की संभावना है। वन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। हमें ये प्रूव करना है, इससे हमें ये प्रूव करना है। देखो ध्यान से, अंडर रूट लगा हुआ है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। मेरे को अगर दिमाग लगाऊं तो मैं, देखो यहाँ पे तो साइन है, यहाँ भी साइन है, क्या कर सकते हैं हम ऐसा। इसको करने का तरीका ये है कि हम अंडर रूट के अंदर ही कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दे। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया था, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई वो होता है जो नीचे का जो साइन हो उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको 9th क्लास में बताया था रेशनल नंबर में, ठीक है। अभी हम पढ़ाएंगे, वीडियो डालेंगे 9th में, आप देखना उस चीज 9th क्लास की वीडियो। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे पे रूट ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए
अपोजिट साइन होगा ना, माइनस है तो अपोजिट साइन प्लस का लेके करना है हमें। 1 प्लस साइन है, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके। बात क्लियर? अंदर हो गए हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वही अभी मैंने बहुत बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। बार बताने की जरूरत नहीं है। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, और ये रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्या बचेगा क्या हमारे पास? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब अलग अलग डिवाइड लगा दो, 1 अपॉन कॉस ए, अलग डिवाइड लगाने पे साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं हम सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए रेसिप्रोकल होता है सेक ए का। और साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं हम टेन ए। ठीक है, बहुत से टीचर पता नहीं क्या लंबा चौड़ी खिचड़ी बनाते हैं। आपको खिचड़ी रीज पकानी है, बिल्कुल इस तरीके से करना है, वो सिस्टमेटिक तरीके से। हैंस प्रूव्ड, ये आ गया RHS। ठीक है, कोई भी खिचड़ी रीज पकानी है बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से करेंगे, समझ के करेंगे। बात क्लियर? आगे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है आप लोग होमवर्क में लगाइए। अगर आपको नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो एक पार्ट हम और देंगे, इसको टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 नंबर का और 2 नंबर का लगभग सवाल आता है और आना है, तो मैं आपको और क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।